नमस्कार दोस्तों, तन्व्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा पूना से कुछ 60 किलोमीटर दूर एक पहाड़ में कुदरती बना हुआ श्री लेण्याद्री मौर्य अर्धपीठ गणेश मंदिर, जो बहुत ही फेमस है, जो पूना से कुछ 60 किलोमीटर की दूरी में अनोखा मंदिर है। ये बड़गांव काशिम्बे गांव के पास एक पहाड़ी की चोटी में स्थित है। हिंदू पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में मंचर से भीमाशंकर तक का क्षेत्र मणिपुर नगर के नाम से प्रसिद्ध था। इस समुद्र भूमि पर अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। एक शक्तिशाली राक्षस भीमासुर ने उनकी तपस्या में बाधा डाली और उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। सभी ऋषिगण भगवान शिव शंकर से सहायता मांगने के लिए भागे भागे गए। भगवान शिव भीमासुर का वध करने के लिए मणिपुर नगरी आए। ये जानकर राक्षस ने अपनी शक्ति से शंकर को वहीं पर गिरा दिया। यह देखकर कि भगवान शिव भीमासुर पर विजय पाने में असमर्थ थे, ऋषियों ने उन्हें निकटवर्ती बड़गांव काशिम्बे के भगवान गणपति से परामर्श करने के लिए सुझाव दिया। भगवान गणपति की सलाह पर भगवान शिव ने इस भूमि पर 12 वर्षों तक तपस्या की और उसके बाद उन्होंने भीमासुर का वध करके पूरे क्षेत्र को उसके आतंक से मुक्त करवाया। बड़गांव काशिम्बे गांव मंचर भीमाशंकर रोड पर घोड़े गांव के पास स्थित है। यह स्वयंभू मौर्य अर्धपीठ इस गांव की दक्षिणी पहाड़ी पर स्थित है। अष्टविनायकों में श्री लेण्याद्री में गणेश जी की पीठ की पूजा की जाती है, इसीलिए उनकी सूंड दिखाई नहीं देती। लेकिन बड़गांव काशिम्बे में इस गणेश जी की पूजा केवल सिर और सूंड के साथ ही की जाती है, इसलिए इनको अष्टविनायक का भी एक पाठ समझा जाता है। इस गणपति की सीधी रेखा में देखने पर श्री क्षेत्र लेण्याद्री दृष्टिगोचर होता है। लेण्याद्री और मौर्य अर्धपीठ दोनों मंदिर समान ऊंचाई पर ही स्थित हैं। मौर्य गणेश की सूंड उत्तर दिशा की ओर है और लेण्याद्री गणेश की पीठ दक्षिण दिशा की ओर है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मंदिर का उस अष्टविनायक मंदिर से मतलब कहीं ना कहीं तो मेल खाता है। ऐसा माना जाता है कि लेण्याद्री मंदिर का धड़ इसी स्थान पर स्वतः प्रकट हुआ था, इसीलिए इस क्षेत्र को अर्धपीठ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्वयंभू मौर्य अर्धपीठ के दर्शन के बिना अष्टविनायक यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। ऐसा कहा जाता है कि यह महाराष्ट्र में अपनी तरह की एकमात्र मूर्ति है। हेमाडपंथी शैली का यह मंदिर पेशवा काल का है और उसे धनी बाजीराव पेशवा की पत्नी काशीबाई का तीर्थ माना जाता है। यह भगवान गणेश की परम भक्ति थी। लोग यहाँ लेण्याद्री की गिरिजा कथा के दर्शन के साथ साथ दर्शन के लिए भी आते हैं। पेशवाकालीन मंदिर में प्रतिवर्ष 1 लाख का दान दिया जाता था। 1818 में पेशवाओं के पतन के बाद पेशवाओं द्वारा दान किए गए मंदिरों का रखरखाव अंग्रेजों ने जारी रखा। अंग्रेजों ने पेशवा काल में दिए गए इनामों की जांच के लिए 1852 में इनाम आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने बड़गांव के गणपति के दस्तावेजों की जांच की और उसके आधार पर 15 अप्रैल 1875 को एक सनद जारी करके गणपति को प्रतिवर्ष 1 रुपया अनुदान देना शुरू किया। ये सनद मोड़ी लिपि और अंग्रेजी में उपलब्ध है।
जैसे इस मंदिर के दर्शन करके आप नीचे उतरेंगे या जाते टाइम या नीचे उतरते टाइम सामने ही एक काले रामचंद्र जी का बहुत बड़ा मंदिर है। मूर्ति काले कलर की है, मंदिर भी काले कलर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और जो भी इस गणपति के दर्शन के लिए वहाँ जाते हैं तो वो राम मंदिर के भी दर्शन करते हैं, जो बहुत आलीशान, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। चलिए दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार की देखभाल कीजिए, है ना, और बुज़ुर्गों की सेवा कीजिए। फिर मिलता हूँ किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।